हाय स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जितने भी डायनेस्टी था उनका हमने बारी बारी से इंट्रोडक्शन कराया, उनके बारे में बताया। और अब जो है, अब हम ये जो सल्तनत पीरियड है यानी दिल्ली सल्तनत का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सल्तनत पीरियड के या दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलने से पहले उनका एक कंक्लूजन जान लीजिए, क्योंकि किसी भी राजा हो या कंट्री हो या नेशन हो तो उसका जो रूल्स और रेगुलेशन होता है तो वो किसी न किसी जगह से, यानी उसका कोई सोर्सेस होता है और उस सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो है उस रूल को फॉलो करता है। तो ये जो सल्तनत पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक्चुअल बेस्ड ऑन अ शरीयत, यानी शरीयत के अकॉर्डिंग जो है वो वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। वहां पर जो आप अगर देखा जाए तो उलेमा जो था, उलेमा एक तरह से वो क्लास था जिसको हम लोग इस्लामिक जो धर्म गुरु होता है उनका एक ग्रुप होता था, या इस्लामिक स्कॉलर्स कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स। तो वो राजा को जो है वो सलाह देता था, वो क्या करना क्या नहीं करना, क्या इस्लाम के फेवर में क्या फेवर में नहीं है। तो इस तरह से कई बार एक कंट्राडिक्टरी आके खड़ा हो जाता था राजा के पास। तो वो राजा को ज्यादातर जो है वो इस्लामिक बातों को जो है मानने के लिए मजबूर करता था या बाध्य करता था। तो एक तरह से हम कहें कि जो एक्चुअल दिल्ली सल्तनत था उसने इस दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का जो पूरा एक योजना थी या प्लान था उसको तहत वो आगे बढ़ रहा था। तो ये उनका जो इस्लामिक कानून है या शरिया है, ये सारे मिला के वो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसी के बेस था। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो किंग होता था उसकी क्या पोजीशन थी या वो कौन होता था। तो जिसको हम लोग किंग यानी सुल्तान कहते हैं, तो ये जो सुल्तान है यानी सल्तनत पीरियड का जो सुल्तान होता था यानी किंग जो होता था वो एक्चुअली मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता था खलीफा का। खलीफा जो है इस्लामिक स्टेट यानी उसका वो सुप्रीम होता था। तो और उस सुप्रीम के अंडर जो सुल्तान होता था उसका वो रिप्रेजेंटेटिव का काम था। लेकिन ये सिर्फ कहने और एक नियम के तहत था, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। वो जो किंग था वो केवल नाम मात्र, यानी कि उसको एक तरह से कहें कि उसको एक रिस्पेक्ट देता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता था। खलीफा को वो केवल एक रिस्पेक्ट देता था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता था। एक्चुअली जो सुल्तान था वो यहाँ का सुप्रीम था, स्टेट का सुप्रीम था और उसके ऊपर कोई नहीं। और यहाँ पर जो है वो कंप्लीट एक मोनार्की था और उस मोनार्की में जो किंग होता था वो सुप्रीम होता था, यानी वो जो डिसीजन मेकर भी कह सकते हैं और डिसीजन टेकर भी, और बाकी जो था उसके अंडर में काम करता। तो उनको जो एक कैबिनेट होता था तो उस कैबिनेट का जो हम लोग बोलेंगे उस कैबिनेट के हेल्प से जो है वो राजा जो है रूल करता था और सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट बांट चुका था। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे और आगे का जो अलग अलग डिपार्टमेंट है
या पोर्टफोलियो है उसके बारे में चर्चा करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।